और क्या छत्तीसगढ़ में कोरोना को लॉक कर दिया गया है? दरअसल प्रदेश में अब सिर्फ 6 एक्टिव केस हैं और ये सभी कटघोरा से जुड़े हुए हैं, कोरबा के कटघोरा से। कोरोना के चलते अब तक 36 मामले सामने आए इस वायरस के संक्रमण के और इनमें से 30 मरीज ठीक हो चुके हैं। 7 दिन में एक भी नया केस छत्तीसगढ़ में सामने नहीं आया। और कोरोना को लेकर लॉकडाउन भी चल रहा है और यही वजह है कि हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या लॉक कर दिया गया छत्तीसगढ़ में कोरोना? पुलिस दोहरी जिम्मेदारी निभा रही है। जगदलपुर में लॉकडाउन में फंसे बिहार के मजदूर की पीलिया के चलते मौत हो गई। परिवार वाले चाहकर भी नहीं आ सकते थे, लिहाजा पुलिस ने रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। इधर एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, रायपुर के गुढ़ियारी इलाके में एक बुजुर्ग की मौत होने पर पुलिस ने अंतिम संस्कार में मदद की। बुजुर्ग के परिवार में सिवाय बेटी के कोई नहीं था, वहां भी पुलिस मददगार बनकर पहुंची। 2 तस्वीरें, पुलिस सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक ताने बाने को बचाने में भी जुटी हुई है। तो ये 2 तस्वीरें, जगदलपुर में बिहार का एक मजदूर जिसकी मृत्यु हो गई, परिजन यहां थे नहीं, परिजनों को फोन के जरिए अंतिम संस्कार दिखाया गया। तो पुलिस ने ही इस मृतक की अंतिम यात्रा निकाली और अंतिम विदाई से दी। अंतिम संस्कार जिसे कहा जाता है, अंतिम रीति रिवाज मानव देह के, वो पुलिस ने निभाए। एक तरफ एक बुजुर्ग महिला जिसकी मौत हो गई, उसके भी अंतिम संस्कार में जगदलपुर पुलिस ने मदद की। सुरक्षा के साथ साथ पुलिस का ये चेहरा तनाव भरे माहौल में लगातार घंटों घंटों नौकरी करने के बाद सामाजिक जिम्मेदारी, इंसान होने की जिम्मेदारी भी पुलिस निभा रही है, रिश्तेदार होने की जिम्मेदारी भी पुलिस निभा रही है। तो कोरोना संकट के बीच जगदलपुर में पुलिस ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। लॉकडाउन के दौरान, जैसे कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, पीलिया के चलते बिहार के एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस और समाज के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया। खुद सीएसपी हेमराज सिदार ने मुखाग्नि दी। इस समय बिहार से परिवार आ पाने में असमर्थ था, लिहाजा फोन के जरिए पूरा अंतिम संस्कार भी उन्हें दिखाया गया। अस्थियों को भी सुरक्षित रखवा दिया गया है। इनके जो अंतिम दर्शन है और साथ में जो संपूर्ण विधि विधान की जो कार्यवाही है, उनके परिवार वालों को जो है वीडियो कॉल के माध्यम से और फोटो के माध्यम से जो है भेजा गया है, बताया गया है। और इसी के दृष्टिगत जो है यहाँ पर जो है उनका अंत्येष्टि संस्कार कराया गया है। इसमें जो है मुखाग्नि जो है मेरी ओर से, अर्थात नगर पुलिस अधीक्षक की ओर से जो है किया गया है। उनके परिवार वालों ने ही यह इच्छा जाहिर की थी कि हिंदू रस्म और रीति रिवाज के अनुसार जो है पूरा कार्यक्रम किया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है पूरे रस्मानुरूप जो है मेरे द्वारा जो है मुखाग्नि जो है ससम्मान। इधर रायपुर में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के साथ साथ पुलिस कई सामाजिक जिम्मेदारियां निभा रही है। एक 85 वर्षीय बुजुर्ग का निधन हो गया, परिवार को कोई सहारा नहीं मिला। गुढ़ियारी पुलिस ने ही इन बुजुर्ग का अंतिम संस्कार करवाया। मृतक की कोई संतान नहीं थी, तो मृतक की पत्नी ने ही उसे मुखाग्नि दी। जनता कॉलोनी के रहने वाले 85 साल के सुरेश कुमार जोशी का निधन हो गया। उनके सभी साथी जो रिश्तेदार हैं वो महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते किसी का आना संभव नहीं था। लिहाजा गुढ़ियारी पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो थाना प्रभारी रविशंकर तिवारी, कुछ और जवान मृतक के घर पहुंचे, मृतक की पत्नी को दिलासा दी, अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी उठाई। थाने में कि इनका कोई परिवार वगैरह भी नहीं है यहाँ पे और कोई इनका सहयोग भी नहीं कर रहा है आसपास में अंतिम संस्कार के लिए। तो फिर इसकी जब सूचना आई तो हम लोग अपना स्टाफ लेके गए वहाँ पे, फिर उनसे मिलकर जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं थी पूरे करके फिर अंतिम संस्कार के लिए लेके गए और उनका पूरा विधि विधान से अंतिम संस्कार करने के लिए तैयारी कराया। फिर उनकी धर्मपत्नी के द्वारा ही मुखाग्नि दी गई और अंतिम संस्कार कराने के बाद उनके परिवार वालों को घर छोड़े। और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ कोरोना का अपडेट है वो आपको दे दें। क्या छत्तीसगढ़ में कोरोना लॉक कर दिया गया है?
प्रदेश में अब सिर्फ 6 एक्टिव केस हैं, सभी कटघोरा के हैं। 2 और मरीज कोरोना के जो संक्रमित मरीज थे वो ठीक हो चुके हैं। 36 मामले सामने आए, 30 मरीज ठीक हो गए और 7 दिन में एक भी नया केस नहीं आया है। छत्तीसगढ़ के जो बच्चे राजस्थान में फंसे हैं वो जल्द वापस लाए जाएंगे। सीएम भूपेश के निर्देश पर छात्रों को कोटा से लाने के लिए बसें भेजी जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीएम ने इस मामले में चर्चा की थी। छत्तीसगढ़ के तकरीबन 1000 जो बच्चे हैं वो लॉकडाउन के चलते कोटा में फंसे हुए हैं। धमतरी के खंडेलवाल सोनोग्राफी सेंटर में पुलिस और प्रशासन की टीम ने छापे की कार्रवाई की। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। सेंटर में एक साथ 40-50 मरीजों को इकट्ठा करके रखा गया था। इसके बाद संचालक के खिलाफ धारा 188 के तहत अपराध कायम किया गया है। नर्सिंग होम एक्ट के तहत दंड दिए जाने की बात कही जा रही है। निश्चित रूप से सहायता मिलना चाहिए, मानव सेवा की बात होती है और हम उसको बंद नहीं करने जा रहे हैं अभी वर्तमान में। लेकिन अगर इसका पालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से उस पर और जो है वो अग्रिम कार्रवाई होगी। सोशल डिस्टेंस का पालन करें और चूंकि इसके द्वारा पालन नहीं किया गया तो 188 की नोटिस इशू कर रहे हैं और नर्सिंग एक्ट के अंतर्गत भी खिलाफ कार्रवाई की। कवर्धा में राशन दुकान में गड़बड़ी करने वाले सेल्समैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी सेल्समैन ने गरीबों को दिए जाने वाले अप्रैल और मई 2 महीने का चावल डकार लिया था। ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम बोड़ला ने आरोपी सेल्समैन के खिलाफ पांडातराई थाने में एफआईआर दर्ज कराई। रायपुर में लॉकडाउन में मिली रियायत के बाद सड़कों पर भीड़ जुटने पर पुलिस ने फिर सख्ती दिखाई है। नियम तोड़ने वालों का चालान काटा जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान जब जिला प्रशासन द्वारा रियायत दी गई उसके बाद सड़कों पर लोगों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई, लोगों की आवाजाही चालू हो गई और इसी वजह से पुलिस को एक बार फिर से सख्ती बरतनी पड़ रही है। जो नियम कायदे का पालन नहीं कर रहा है उनका चालान काटा जा रहा है। ये कालीबाड़ी इलाके की तस्वीर है जहां पे आप देख सकते हैं कि चालानी कार्रवाई जो है ये पुलिस की लगातार जारी है और जो नियम तोड़ने वाले हैं उन पर ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें लॉकडाउन के जो नियम हैं वो फॉलो यहाँ पर कराया जा रहा है। और ये आप देखिए कि ये कतार पूरी जो लगी है वो उन लोगों की है जिन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है और वो जो पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे ये वो लोग हैं जिन पर अभी कार्रवाई होनी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ पर कार्रवाई कर रही है और सख्ती यहाँ पर दिखा रही है। 2 व्हीलर में सिंगल आदमी जाना है और कार में 2 आदमी जाना है, उसके बावजूद भी पब्लिक जो है 2-2 आदमी जा रहे हैं तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई किया जा रहा है शासन के निर्देश के अनुसार। मार्केट में भीड़ न बढ़े, लोगों की आवाजाही कम हो और इसके लिए ये नए निर्देश जारी किए गए हैं और चालानी प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है। और इसलिए लोग अभी जितने भी लोग पहुंच रहे हैं और जो नियम को तोड़ रहे हैं उन तक यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पर पुलिस जो है सख्ती के साथ कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन धर्मचंद साहू के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और न्यूज 18 की खबर का रायपुर में बड़ा असर हुआ है। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में लगने वाला सब्जी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। बार बार ये खबर हमने प्रमुखता से दिखाई और आखिरकार अधिकारी हरकत में आए। सब्जी मार्केट में पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करवाया गया। सब्जी बाजारों में आपने अब तक केवल भीड़ की ही तस्वीरें देखी हैं, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं साइंस कॉलेज ग्राउंड मैदान में और यहाँ पर लगने वाले बाजार में जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन कराया जा रहा है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये जो बाजार यहाँ पर लगा हुआ है एक निर्धारित दूरी यहाँ पर तय कर दी गई है विक्रेताओं के बैठने के लिए और खासकर जो सब्जियां खरीदने के लिए आते हैं उनके लिए भी निर्धारित दूरी बनी रहे, इसका पूरा यहाँ पर ध्यान रखा गया है।
साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके लिए पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। पुलिस की गाड़ी यहां पर मॉनिटर कर रही है कि आखिर सोशल डिस्टेंस का, फिजिकल डिस्टेंस का लोग पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोग मास्क लगाए हुए हैं या नहीं लगाए हुए हैं। तो ये तमाम चीजें जो है ये देखी जा रही हैं और इसके लिए अभी स्थानीय प्रशासन जो है वो सख्त हुआ है। इससे पहले हमने डूमर तराई की तस्वीरें देखी थी जहां पर काफी भीड़ देखने को मिली थी। इसी साइंस कॉलेज ग्राउंड में हमने काफी भीड़ देखी थी जब यहां पर मार्केट शुरू किया गया था। इसके अलावा राजधानी के और बाजार हैं वहां पर भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। लेकिन अभी ये तस्वीरें सुकून देने वाली है जहां पर लोग खुद नियम का पालन कर रहे हैं। खासकर शासन प्रशासन भी इस पर लेकर के सख्त हुआ है और इसी सख्त रवैये की वजह से एक निर्धारित दूरी तय कर दी गई है और इसी दूरी के अनुसार जो है सब्जी विक्रेताओं को बैठने के लिए दिया गया है और लोग यहां तक पहुंच रहे हैं सब्जी की खरीदारी के लिए। लेकिन बाकी जो मार्केट्स हैं उनमें भी इसी तरह की अगर व्यवस्था हो तो यकीनन ये पहल काफी सराहनीय कही जा सकती है, क्योंकि अगर इसी तरह की दूरी बनी रहेगी तो सुरक्षित तरीके से लोग चीजें खरीद सकेंगे, सब्जियां खरीद सकेंगे और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे। कैमरा पर्सन धर्मचंद साहू के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। बाजारों को विकेंद्रीकरण किया गया। शहर के चारों कोने, जहां जहां शहर है चारों कोने में जो बाजारों को बैठाया गया, शायद यही कारण है कि आज पूरी तरीके से बाजार व्यवस्थित है। सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं लोग और 90 से 99% लोग मास्क का अनिवार्य रूप से पहनकर आ रहे हैं। इधर मुंगेली में लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए एसपी डी श्रवण के निर्देश पर लगातार पेट्रोलिंग और नाकेबंदी जारी है। 26 पेट्रोलिंग की टीम पूरे जिले में गश्त कर रही है। बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। पहले 14 दिन चला था उसी के हिसाब से और उससे और कड़ाई से भी हमारा लॉकडाउन का दौरान चलेगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ रिलैक्सेशंस भी रहेगा। अहम बात यह है कि कंपलसरी मास्क पहनना वो एक हमारा एक उद्देश्य था, तो हम लोग और अच्छे से उसको कड़ाई से पालन। इधर लॉकडाउन के बीच बस्तर का हरा सोना यानी तेंदुपत्ते की खरीदी शुरू हो गई है। वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 48 लाट में से मात्र 5 लाट की निविदा हुई है। इसमें मिसीगुड़ा, बोड़केल, एर्राबोर 1 और एर्राबोर 2 शामिल है। बाकी 43 लॉट की खरीदी वन विभाग कर रहा है। इसमें मुरतोड़ा, पुष्पाल और गुमा समितियों की खरीदी शुरू हो चुकी है। इस साल 90,400 मानक बोरा का लक्ष्य रखा गया है। प्रति मानक बोरा 4,000 रुपए की दर से तेंदुपत्ता खरीदा जा रहा है। इधर कांकेर में लॉकडाउन के चलते मजदूर फंसे हुए हैं। अंतागढ़ से रेलवे ट्रैक पर 25 किलोमीटर पैदल चलते हुए ये बिलासपुर जा रहे थे। इसी सूचना मिलते ही 19 मजदूरों को प्रशासन ने राहत शिविर में पहुंचाया है। यहां उन्हें भोजन के साथ साथ बाकी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। और बेहद दिलचस्प और अजीबोगरीब खबर है। जशपुर में ओडिशा छत्तीसगढ़ की सीमा पर एक कार सवार ने जमकर हंगामा किया। बॉर्डर पर पुलिस की जांच से बचकर भागे कार सवार का पुलिस ने पीछा करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये खेत में घुस गया और घंटों अपनी कार को इसी तरीके से, आप ये देख रहे हैं, गोल गोल कर घुमाता रहा। हैरत की बात ये या चिंता की बात ये कि इस कार में महिला और बच्चे भी सवार थे। युवक को पकड़ने के लिए जिले के तपकरा पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। और जशपुर के पत्थल गांव में तेज बारिश के साथ ओले गिरने से काफी नुकसान हुआ है। ओले गिरने से कई घर और वाहन इन्हें नुकसान पहुंचा है। तेज बारिश और ओले के चलते टमाटर समेत अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। आपका स्वागत है। बात नक्सलियों के नेटवर्क की। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को तोड़ने में कांकेर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जिले के अंदरूनी इलाकों में सड़क निर्माण के दौरान नक्सलियों के लिए सामान सप्लाई करने वाले 2 ठेकेदार समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं इसमें राजनांदगांव, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी रहने वाले हैं। इनके पास से 2 कार, 10 मोबाइल जब्त किए गए हैं।
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का निर्माण किया था, इसमें शामिल जो अजय जैन जो राजनांदगांव रहने वाला है, कोमल वर्मा भी राजनांदगांव का रहने वाला है, ये दोनों को, और सुशील शर्मा जो इनका डामर प्लांट अंतागढ़ में है वो उनको, और साथ ही साथ एक बालाघाट का लड़का नाग, और इसी ढंग से एक यूपी का रहने वाला और भी लड़का जो पहले भी क्षेत्र में काम करता रहा है। ये 5 लोगों को गिरफ्तार यहाँ पर किया गया, और इनका एक रुद्रांश कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से ये लोग एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहे थे इस क्षेत्र में। खबर सुकमा से। लॉकडाउन के बीच नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग को नक्सलियों ने खोद दिया है। कई जगह सड़कों पर इन्होंने बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए हैं। और आपको याद दिलाएं कि दंतेवाड़ा में भी एनएमडीसी का जो नया निर्माण था उसके पास इन्होंने वाहनों को फूंका है। और अब सुकमा से भी ये तस्वीर सामने आई है। गड्ढे खोदकर, सड़क पर गड्ढे खोदकर बैनर पोस्टर चस्पा किए गए हैं। गरियाबंद में ओडिशा से हाल ही में लौटे एक परिवार की जांच करने गोहरापदर गांव गई स्वास्थ्य विभाग की टीम का ग्रामीणों ने घेराव कर दिया। दरअसल जिस परिवार की जांच करने के लिए टीम पहुंची थी उसने ओडिशा जाने की अपनी जानकारी छिपाई थी। परिवार स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के संरक्षण में ही ओडिशा गया था। खुद पर कार्रवाई होने की आशंका में स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने ग्रामीणों को अधिकारियों के खिलाफ भड़का दिया था। इस मामले में हरीश साहू समेत 6 ग्रामीणों के खिलाफ देवभोग थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। गरियाबंद प्रशासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए फिलहाल लॉकडाउन के दौरान जिले के लोगों को ओडिशा जाने पर इनके रोक लगा रखी है। रायपुर में बढ़ते पीलिया संक्रमण को लेकर महापौर एजाज ढेबर ने दावा किया कि 5 से 6 दिन में हालात काबू में आ जाएंगे। सभी खामियां पकड़ी जा चुकी हैं। पानी के सैंपल भी अच्छे आने लगे हैं। कुछ दिनों में शहर पीलिया मुक्त होगा। पांच से 6 दिन की बात उन्होंने कही है। 5 से 6 दिनों में हालात पूरी तरह काबू में आ जाएंगे। सभी खामियां पकड़ी जा चुकी हैं। पानी के सैंपल भी अच्छे आने लगे हैं। कुछ दिनों में शहर पीलिया मुक्त होगा। 400 से ज्यादा यहां आंकड़ा पहुंच चुका है। राजधानी में दूषित पानी से कई इलाके में पीलिया के मरीज मिल रहे हैं और उसके बाद नगर निगम ने पाइपलाइन बदलवाने के साथ साथ फिल्टर प्लांट में जमी गंदगी को भी साफ करवा दिया है। जितनी भी इसमें खामियां थी वो सब पकड़ाई में आ गई है। जहां जहां गलती थी, जहां हम लोग ने जो पानी के सैंपल भी सब अच्छे आने लग गए हैं। पानी के सैंपल भी पूरी तरीके से अच्छे हो गए। तो मुझे लगता है कि अब पूरी तरीके से पीलिया खत्म हो जाएगा। सब उसका रेत का भी काम चालू, वहां पर हमने वो दे दिया है। रेत भी आके डल जाएगी और हम उसका भी टेंडर कर रहे हैं। जो फिल्टर बेल्ट जो चेंज करने की मैंने बात की थी 150 MLD में और 80 MLD में, वो भी चेंज हो जाएगा। गरियाबंद के दुर्गम पहाड़ी पर बसे आमामूरा गांव में मलेरिया फैलने की जानकारी सामने आई है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इससे पहले बुधवार को जिला पंचायत के उपाध्यक्ष संजय नेताम ने भी गांव का दौरा किया था। इसके बाद गांव में मलेरिया फैलने की जानकारी विभाग को दी गई। गुरुवार को CMHO NR नवरत्ने टीम के साथ इस गाँव पहुंचे। इसके बाद सर्वे किया गया। इस दौरान कुल 16 मरीज सामने आए हैं। CMHO ने सभी का परीक्षण किया और गर्मी में एहतियात बरतने के निर्देश दिए। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। नारायणपुर में मनरेगा कार्य की उन्होंने तस्वीर भी शेयर की है। तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मजदूर हम सबको कितना प्रेरित कर रहे हैं। ये तस्वीर उन्होंने शेयर की है, ट्विटर पर लिखा भी है।
खबर गरियाबंद से, जहां सोरित गांव में घर में एक हाईवा घुस गया है। तेज रफ्तार होने के चलते ये बेकाबू हुआ और बेकाबू होते ही ये एक घर में जा घुसा। हाईवा की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। पोस्ट मास्टर के पद पर ये व्यक्ति तैनात था, रेखराम इसका नाम है। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और क्या सिर्फ तेज रफ्तार ट्रक का बेकाबू होना, हाईवा का बेकाबू होना ही इसके पीछे वजह है या नशा इसके पीछे वजह है? ये तमाम तरह के सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस अब ढूंढेगी। खबर भोपाल से, इस साल फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी। भोपाल से बड़ा अपडेट आपको दे दें, इस साल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे निजी स्कूल। स्कूल शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किया है। हर साल 10% स्कूल फीस बढ़ाई जाती थी, वो अब नहीं बढ़ाई जा सकेगी। तो बड़ी खबर, इस साल निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। हर साल 10% फीस स्कूल बढ़ा दिया करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आदेश जारी कर दिया गया स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से, निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। कोरोना संकट काल में किसी तरह का दबाव अभिभावकों पर नहीं पड़ना चाहिए और यही वजह है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, अगर बात करें तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से शिक्षा विभाग की तरफ से एक बड़ा आदेश है कि इस बार जो निजी स्कूल हैं वो कहीं ना कहीं फीस बढ़ा नहीं पाएंगे और जो फीस हर साल बढ़ा दिया करते थे उन्हें एक बड़ा झटका पड़ा है। और साथ ही इसके अलावा एक अन्य निर्देश भी दिए गए हैं कि जो भुगतान करने वाले अभिभावक हैं उन्हें उनकी सुविधा अनुसार फीस जमा करने की आजादी रहेगी। वो 4 किस्तों में बच्चों की फीस जमा कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के चलते एक स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी किया गया जो निजी स्कूलों पर लागू रहेगा और आने वाले जो शिक्षा सत्र है उसमें वो बच्चों से बड़ी हुई फीस नहीं ले पाएंगे। और क्या कुछ इस आदेश में कहा गया है, अगर स्कूल किसी तरीके से दबाव बनाते हैं तो क्या कोई वैधानिक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी? बिल्कुल, ये सारे नियम इसमें दिए गए हैं। तकरीबन 6 नियमों का हवाला दिया गया है जिसमें ये सारी बातें स्पष्ट की गई हैं कि अभिभावकों को किसी तरह से स्कूल प्रबंधन परेशान नहीं कर पाएगा। साथ ही इस आदेश को पूरी तरह से सभी निजी स्कूलों को मानना होगा। तो कह सकते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से एक बड़ा आदेश है जो सभी अभी जो स्कूल है, सीबीएसई स्कूल है, इन पर मान्य होगा। हालांकि पिछली बार जब इस तरह की सुगबुगाहट हुई जितेंद्र, तो जो निजी स्कूल संचालक हैं उन्होंने कुछ आपत्ति भी दर्ज करवाई थी। क्या इस आदेश के बाद भी कोई रिएक्शन, प्रतिक्रिया स्कूल वालों की तरफ से आ सकती है? बिल्कुल संभावना कम नजर आ रही, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन लॉकडाउन में मुस्तैदी से जुटा हुआ और लोगों की सहूलियत के हिसाब से इस आदेश को जारी किया गया, तो स्कूल जो प्रबंधन है उन्हें इस आदेश को मानना होगा और ये अभिभावकों के हित वाला आदेश है जिसे अब सारे स्कूलों को मानना ही होगा और इससे काफी बच्चों की जो परिजन है उन्हें राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।